हेलो दोस्तों। तो इंतजार खत्म हुआ तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग एक्टिव हो जाइए, जितने भी विज्ञान पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 में जितने भी लोग होते हैं सब विज्ञान पढ़ते हैं, चाहे आप लड़के हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, इसमें हम अध्याय 9वें से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा फिजिक्स का आपका। ठीक है, तो इसमें आपको अध्याय 9वां आपका क्या है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फिजिक्स से। ठीक है, क्या स्टार्ट होता है, फिजिक्स। और इसमें आपको पढ़ने हैं 4 चैप्टर। ठीक है, तो पिछले साल मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया था उन्होंने 60+ नंबर आपका स्कोर किया था, अर्न किया था। ठीक है, तो इस बार मेरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए 60+ नंबर आपको क्या करना हो, अर्न कराना है। ठीक है, यानी कि 60+ नंबर आपको गोल रखना है, किसमें, लिखित में। किसमें रखना है, लिखित में। ठीक है, लिखित में इतना गोल आपको लेकर चलना है, यानी कि 60+ आपका नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए, अध्याय 9वें में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, चाहे लाइट हो गया, कोई भी प्रकाश हो गया, उसका परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। एकदम क्लियर है। तो 9वां चैप्टर आप डाल लीजिए हेडिंग, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। उनको बताइए कि विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, केवल एनसीईआरटी क्लासेस, यूपी बोर्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्रकाश के बारे में। क्या सीखेंगे, प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के बारे में सीखेंगे। चलिए, अगर देखिए प्रकाश ना हो तो क्या होता। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से नहीं देख पाते। देखिए, मान लीजिए आपसे कुछ दूरी पर कहीं पर अंधेरा है, तो क्या आप उस वस्तु को देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर है और यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है। ठीक है, वस्तु, और इसकी दूरी है 50 मीटर। ठीक है, आप कहाँ पर है, यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, आपको इस वस्तु को क्या करना है, देखना है। और आप यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर प्रकाश ना रहे, ठीक है, क्या ना रहे, प्रकाश। प्रकाश, अगर यहाँ पर प्रकाश नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ से हम इस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, वस्तु अंधेरे में है। अगर देखिए यहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा। ठीक है, यहाँ पर अंधेरा है और यहाँ पर प्रकाश मान लीजिए हो गया। अब बताइए, क्या हम इस वस्तु को देख पाएंगे। जहां पर आप है वहां पर अंधेरा है, लेकिन जहां पर वस्तु है वहां पर प्रकाश है। तो अब हम क्या करेंगे, वस्तु को देख पाएंगे अंधेरे में रहते हुए। ठीक है, तो वस्तु को देखने के लिए वस्तु के पास आपका प्रकाश होना चाहिए, वहां पर कुछ प्रकाश होना चाहिए, तभी आप यहाँ से उस वस्तु को देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रकाश होना चाहिए, चाहे यहाँ पर प्रकाश हो या ना हो, लेकिन वस्तु के पास प्रकाश होना चाहिए, तभी आप उसको स्पष्ट देख पाओगे। तो यही है आपका बच्चों, क्या है आपका, प्रकाश। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका परिभाषा भी हम आपको लिखवा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। तो लिख लीजिए प्रकाश का परिभाषा। आपको नोट्स भी देते चलेंगे। ठीक है, नोट्स भी देते चलेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या लिखोगे, प्रकाश, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है, देखिए ऊर्जा कैसे है, ठंडियों के दिनों में जब भी आपको ठंडा महसूस होता है तो आप धूप में जाते हैं। तो धूप में जाते हैं तो आपका शरीर एकदम गर्मा जाता है। ठीक है, तो धूप में जाते हो तो आपका शरीर एकदम गर्माहट होने लगती है और आपका ठंडी जो है दूर भाग जाती है। तो आने से हमसे ये पता चलता है कि प्रकाश में क्या होता है, एक ऊर्जा होता है, ऊर्जा निकलता है। ठीक है, चलिए जो ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे क्या करती है, जो हमारे आंखों को, लिख लीजिए आंखों को या दृष्टि लिख लीजिए, आंखों को जागृत करती है, जागृत करती है, करती है।
जो हमारी आंखों को क्या करती है, जागृत करती है, यानी आंखों को हमारी खोल देती है, ठीक है, जागृत करती है। अर्थात प्रकाश की, अर्थात क्या लिखोगे, प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको याद हो गया कि वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता हो पड़ती है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए प्रकाश स्रोत क्या होता है, एक बात आता है आपको, प्रकाश स्रोत, ठीक है, क्या होता है, प्रकाश स्रोत है, ठीक है, प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ठीक है, ये क्या है आपका, सूर्य है। चलिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, पृथ्वी इधर है, ये सभी क्या है, प्रकाश है, ये क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है उसको समझिए। देखिए जहां से वस्तुएं निर्गत होती है, यानी कि यहाँ से सूर्य से प्रकाश निकल रही है, तो जहां से वस्तुएं निर्गत होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, यानी कि एक ही स्रोत है, एकदम स्रोत है, भंडार है प्रकाश का। तो जहां से वस्तुएं निर्गत होती है यानी कि निकलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोला जाता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा इसका लिख लेंगे, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निर्गत होती है, वे वस्तुएं, कोई भी वस्तु, चाहे लाइट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, वे वस्तुएं, वस्तुएं जिनसे, जिनसे प्रकाश, प्रकाश क्या होती है, निर्गत होती है, निर्गत, प्रकाश निर्गत होती हैं, होती हैं, प्रकाश स्रोत कहलाता है, ठीक है, प्रकाश, प्रकाश स्रोत कहलाता है। मिस्टेक हो रहा है, कहलाता है, एकदम क्लियर हो गया। तो जहां से प्रकाश, कोई भी वस्तु हो, चाहे लाइट हो गया, कोई भी प्रकार का लाइट हो गया, वहां से वस्तु अगर निकल रहा है तो उसी को प्रकाश स्रोत बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए प्रकाश क्लियर हो गया, प्रकाश स्रोत है। अब इसका कुछ अच्छाइयाँ भी होगा, अच्छाइयाँ बहुत सी बात है, हर एक वक्त की कुछ ना कुछ बुराई है, कुछ ना कुछ अच्छाई है, ठीक है। तो इसका कुछ अच्छाई भी होगा तो उसको बारे में जानते हैं। तो इसके कुछ गुण होंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, ठीक है, गुण मतलब आदत, ठीक है। चलिए अब प्रकाश के कुछ गुण हो गए, चलिए पहले दूसरे तीसरे लिखेंगे ही। तो प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश आपने देखा होगा वो हमेशा सीधा जाता है, ठीक है, कैसे जाता है, सीधा। प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधा जाएगा, ना कि ऐसे मुड़ करके, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, क्या लिखेंगे, प्रकाश, प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलती है, चलती है। एक क्लियर हो गया, प्रकाश जो है क्या होता है, सीधी रेखा में चलती है। और इसकी चाल भी होती है कुछ, भाई चल रहा है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो प्रकाश की चाल लिख लीजिए कितना होता है, प्रकाश, प्रकाश की चाल, चाल, प्रकाश की चाल जो होता है, निर्वात और वायु दोनों होता है, निर्वात और कामा वायु, ठीक है, निर्वात और वायु, निर्वात और वायु में होता है 3 × 10 पे पावर, इसको बोलते हैं 8, पावर मतलब घात, घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। चलिए इतना है, इतना होता है, तो इसको याद करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, इसका गुण हो गया, और भी लिख लीजिए। अब देखिए, अब देखिए निर्वात और वायु में इतना है, ठीक है। अब इसकी चाल देखिए, जैसे मान लीजिए पानी में इसकी चाल अगर हम ज्ञात करें, प्रकाश की पानी में ज्ञात करें, कांच हो गया आपका, कांच, कांच में ज्ञात करें तो इसकी चाल अलग अलग होती है, माध्यम देखिए, कांच एक माध्यम है, पानी भी एक माध्यम है, तो इसमें इसकी चाल अलग अलग होगा। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है। तो लिख लेंगे प्रकाश, प्रकाश की चाल माध्यम में
अलग अलग लिख लीजिए, अलग 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 माध्यम में बदलती है, माध्यम में बदलती है, बदलती है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। और भी इसके गुण है उसको भी लिखवाते हैं। ठीक है, और इसका कुछ तरंग धैर्य होता है, प्रकाश की तरंग धैर्य, इसका तरंग धैर्य लिखवाते, ये हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, प्रकाश का परिभाषा तो आपने लिख ही लिया है। ठीक है, तो प्रकाश का तरंग धैर्य लिख लीजिए। चौथा लिख लीजिए इसका तरंग धैर्य, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग धैर्य जो होता है वो होता है 4000 एगस्ट्राम। इसको क्या बोलते हैं, एगस्ट्राम। ठीक है, जो ऊपर लगा है 4000 एगस्ट्राम से 8000 एगस्ट्राम के बीच होता है। ठीक है, कितना होता है, 4000 एगस्ट्राम के बीच और 8000 के एगस्ट्राम के बीच होता है। और भी इसके गुण लिख लीजिए, बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखिए इसमें जो होता है दोहरी प्रकृति भी होती है, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रोटॉन दोनों का, इसमें देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रोटॉन का भी गुण होता है, प्रोटॉन का गुण होता है, प्रोटॉन का गुण होता है, गुण होता है। और इसमें दोहरी प्रकृति भी होती है, यानी कि इस दोहरा प्रकृति भी बनाता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रकाश के बारे में जानकारी। तो इसको आप लोग को क्या करना है, नोट कर लेना है, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना है, उनको बताना है कि देखिए भाई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई का महीना चल रहा है, पढ़ाई स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, अब पिछली अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग क्लासेस को मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, सभी चीजें नोट कर लिया, सभी सिंपल है। ठीक है, प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, जहां से वस्तुएं निकल रही है प्रकाश, उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये सीधी रेखा में चलती है, निर्वात में चाल इतना होता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है प्रकाश की चाल। इसका एगस्ट्राम होता है 4000 से 8000 एगस्ट्राम, और इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रोटॉन दोनों का गुण होता है, और इसमें दोहरी प्रकृति होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।